फ्रेंड्स, यदि सभी फर्टिलाइज़र देने के बाद भी आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो पोटेशियम से भरपूर है और जिसको डालने के बाद आप देखेंगे कि आपके प्लांट में कलियां बनना शुरू हो गई हैं और खिलने वाले फूलों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। क्योंकि पौधे में जब पोटेशियम की कमी हो जाती है तो पौधा फूल बनाना बंद कर देता है। सर्दियों का मौसम है, इस समय प्लांट में ज़्यादा फर्टिलाइज़र पौधे को नुकसान कर सकता है, इसलिए जो भी फर्टिलाइज़र आप देते हैं वो जैविक फर्टिलाइज़र हो तो पौधे पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसलिए ये जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी जैविक फर्टिलाइज़र है और बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है। आप घर पर ही इसको तैयार कर सकते हैं। अपने रोज़ प्लांट पे मैं इस फर्टिलाइज़र का आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। देखिए इस रोज़ प्लांट में कितनी बड़ी साइज़ के फूल खिल रहे हैं और बहुत सारी कलियां बन रही है। गमले में लगा हुआ ये प्लांट है, इसकी ग्रोथ भी देखिए कितनी तेज़ ग्रोथ है। तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और जब ग्रोथ होती है पौधे में तो उसमें फ्लावरिंग भी आप लगातार ले सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। विशेषकर फूलों वाले पौधों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। आप ये रात रानी का प्लांट देख रहे हैं, सर्दी के मौसम में भी देखिए इसमें ढेरों कलियां बन रही हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। आप देखिए नीचे इसको देख सकते हैं कितने ज़्यादा फूल पड़े हुए हैं। इसमें लगातार फ्लावरिंग हो रही है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी बनी हुई है। पत्तियां कम और फूल ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप इस फर्टिलाइज़र का महीने में एक बार अपने प्लांट पर ज़रूर यूज़ करें। तो दो चीज़ों का मैं इस्तेमाल आपको प्लांट पर बताऊंगी। इन दोनों ही चीज़ों से पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। पहली जो चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे प्लांट की मिट्टी उपजाऊ होगी, उसका पीएच एसिडिक होगा और एसिडिक सॉइल में प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। दूसरी चीज़ पौधे को पोटेशियम देगी। इस तरह के फर्टिलाइज़र के उपयोग से आप छोटे पॉट में भी ढेरों फूल पा सकते हैं। देखिए बहुत छोटे से गमले में लगे हुए प्लांट में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये यूज़ की हुई चाय पत्ती का। चाय पत्ती प्लांट की सॉइल को एसिडिक करेगी और इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे को ग्रोथ में मदद करेगा। यदि आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का उपयोग कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें अच्छी तरह से धोकर सुखाई हुई हो, तभी अपने प्लांट की सॉइल में इसको डालें। और यदि ये नहीं है तो आप फ्रेश टी लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसकी मात्रा इस चाय पत्ती की मात्रा से आधी कर देनी है। जैसे मैं ले रही हूँ एक छोटा चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। यदि आप फ्रेश टी लीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फिर आधा छोटा चम्मच फ्रेश टी लीफ ले सकते हैं और पॉट की साइज़ के हिसाब से फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बड़ा पॉट है तो आप 2 चम्मच इस्तेमाल करें, छोटा है तो 1 चम्मच इस्तेमाल करें। इस समय मैं अपने गुड़हल प्लांट में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रही हूँ। आप सभी पौधों में इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल करूँगी वो है ये प्याज के छिलके का पानी। आपको अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से इसको कम ज़्यादा बना लेना है। 1 लीटर के लिए मैं मात्रा बता देती हूँ। 2 मुट्ठी प्याज का छिलका लेना है और 1 लीटर पानी में आपको इसे 2 दिन के लिए भिगा कर रख देना है। प्याज के छिलके में पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही कई न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक जैसे पौधे के लिए ज़रूरी तत्व इसमें मौजूद होते हैं। इसलिए आप इस जैविक पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र का उपयोग अपने प्लांट पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मात्रा का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने 2 दिन पहले ये छिलके गला कर रख दिए थे। अब मैं इसको छान लेती हूँ। छानने के बाद कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसमें आपको उतनी ही मात्रा में सादा पानी मिला लेना है, डायरेक्ट प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र को यूज़ करते समय उसको डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको आपको अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। उतना ही फर्टिलाइज़र डालें जितना मिट्टी सोख सके। ड्रेनेज होल से फर्टिलाइज़र बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो मैंने ये दोनों चीज़ें अपने प्लांट पर इस्तेमाल की हैं। इस तरह से आप अपने सभी प्लांट्स पर इन दोनों चीज़ों का महीने में एक बार इस्तेमाल करें। आपके प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ तेज़ हो जाएगी और पौधा फूल भी अच्छे देगा। थैंक यू।